क्या रिश्ता है जिनके स्मृति में आज कार्यक्रम हुआ है? वो मेरा बड़ा पुत्र था। क्या नाम है उनका? रवीश तिवारी। आपके पोते हैं? नहीं, बेटा था। सॉरी बड़ा क्षमा चाहता हूँ। कैसी अनुभूत हो रही थी आज फिर उनको एक बार याद किया गया है? याद करने की अनुभूतियाँ तो जानते ही हैं पुत्र का जो क्या हुआ था उनके साथ? कोरोना काल में कोरोना ग्रसित हो गए थे। उनके बच्चे क्या करते हैं आपके पुत्र जी? क्या नहीं आपके पोते? बेटा अभी 5 साल का है, उस समय 3 साल का था, अभी 6 साल का है। मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। बेचारा मुखिया घर का सगरी फिक्र कपारे देखी, आधा दिन भूखारे देखी, एक सर कहीं किनारे देखी। आंखें चढ़ी हुई हैं साहिबों, घर जाते वो अच्छा रहता। जिनके निमित्त ये आयोजन हुआ, आप उनसे जो पर्यावरण प्रेमी थे और अब नहीं हैं, रवि जी, उनकी प्रेरणाओं को लेकर के आप चलें और प्रकृति के प्रति जो आपकी चिंताएं हैं, प्रकृति के प्रति जो आपके दायित्व हैं, उनमें अपने निरंतर काम करें। और जो हम कवियों ने यहाँ पर आप लोगों के बीच कुछ अच्छी बातें कही हैं, उन संदेशों को भी आप अपने गांव समाज में प्रसारित करें। साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी सोच यहाँ डेवलप हो रही है और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और जिनके माध्यम से हम लोगों को भी ऐसा अवसर मिल सकता है। क्या कार्यक्रम था आज? आज का कार्यक्रम है लोक सेवा न्यास द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो हम लोग के शहर के रवीश जी बड़े साहित्यकार थे, उनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा गया। उनकी जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया और इसमें दूर दराज से कवि लोग आए हुए थे। कौन कौन लोग? कोई नहीं लगता कि ये सब कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक पढ़ने की जरूरत अब बढ़ गई है कि माता पिता? निश्चित तौर से कविताएं ऐसी है, जैसे आपने अगर देखा होगा कि कविता के पाठ के समय ही हमारे कवि ही देखा मैं रोने लगे, फपक फकर रोने पड़ता लगे। बहुत करुणा होती है उसमें, मतलब जहाँ न पहुँचे रब वहाँ पहुँच जाए कवि। जो अंदर की संवेदना होती है उसको जगाने का काम करता। कब आदमी दिमाग से काम लेला, कब आँख से अंधा हो जाला? जल्दी बोलो, 2 मिनट 2 सेकंड खातिर ना आई। जब आदमी पूर्ण स्वार्थ में जिए लगी तो ओके नयापन नजर आई ना, ओके नजर आई। लाख जतन कर देख लिया, उनको जी भर देख लिया, उनका वो दीवानापन, उनका वो दीवानापन। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के DCSK PG कॉलेज में रवीश तिवारी जी के स्मृति में उनके जन्मदिन के अवसर पे एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कवि सम्मेलन बड़ा ही मार्मिक था और इस कवि सम्मेलन में दूर दूर के बड़े बड़े विद्वान कवि पहुँचे हुए थे, जिन्होंने अपनी कविता से लोगों को द्रवित कर दिया। आप लोगों को बता दूं कि कवियों ने अपने शारगर्भित शब्दों से लोगों को भावुक कर दिया और बहुत कुछ संदेश दिया। आप लोग अब विस्तार से सुने। इस अवसर पे DCSK PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह जी और विशाल पांडे जी, मनोज उपाध्याय जी, सर्वेश राय जी एडवोकेट, तमाम बड़े बड़े दिग्गज उपस्थित रहे। प्रखर गायक, सबको आप लोग ध्यान से सुनिए। हम सबको इसे श्रेष्ठ कवि माननीय भालचंद्र जी के नेतृत्व में आज ये DCSK PG कॉलेज में क्या कार्यक्रम था? आज लोक कल्याण सेवा न्यास की तरफ से एक शाम रवीश के नाम काव्य संध्या का आयोजन था। आज रवीश की जन्म जयंती के अवसर पर यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्या संदेश दिए हैं आप लोग इस कवि सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, राजनीतिज्ञों को, सामाजिक लोगों को, डॉक्टरों को, पत्रकारों को, वकीलों को और स्वयं प्रोफेसरों को? कवि सम्मेलन का मकसद ही होता है मनुष्य की संवेदना को जगाना। और जब तक कवि सम्मेलन चलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, किसी भी विधा में काम करने वाला, सामान्य किसान हो, श्रमिक हो, हर कोई अपनी पीड़ा को उन कविताओं में खोजता है और कहीं न कहीं से वो अपने लिए रास्ता ढूंढता है।
अब किसी कविता के पढ़ने से, किसी काव्य के पाठ से वो क्या पाता है, ये उसकी निजी स्थिति होती है, उसका निजी मामला होता है। लेकिन हर व्यक्ति को मिलता है, और एक जो बड़ा काम होता है कि सबके अंदर की जो पीड़ा है उस पर एक मरहम का काम करता है कवि सम्मेलन। सबको उसका अपना पाथे दिखलाता है कहीं ना कहीं से कवि सम्मेलन। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम कमलेश राय। अच्छा, आपका बहुत नाम सुना था मैंने। मेरा नाम रंजीत राय है। जी जी। तो ये बताइए कि ये क्या आयोजन था? रवीश तिवारी हम लोगों के मित्र ही थे, बल्कि छोटे भाई थे। और उनका बहुत ही अल्प वय में कोरोना काल में निधन हो गया। बहुत दुखद निधन हुआ। और वो साहित्यिक भी थे, पर्यावरण प्रेमी भी थे, और हर सामाजिक कार्य में उनका आज के समाज में जो युवा पीढ़ी है वो भटक गई है, ऐसा ही है कि गलत है? युवा पीढ़ी भटक गई है, कैसे मैं कहूँगी युवा पीढ़ी भटक गई है? तो सही रास्ते पे है। मैंने इसका सरलीकरण हो गया ना सवाल का। हाँ। इसको कैसे कहा जा सकता है? तो जैसे आप बता सकते हैं युवाओं के बारे में, वैसे बता दीजिए। अब हमारे देश में युवाओं की भूमिका को, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो राह दिखाने वाले लोग हैं, उनको अगर ठीक ढंग से राह दिखाया जाए तो हमारे देश के युवा भटके हुए नहीं हैं। अभी आपके सामने है ये प्रखर शुक्ला, ये BHU से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर DU और JNU। तो फिर ये सब गाने की क्या जरूरत पड़ रही है कि लोग अपने बच्चों को मिठाई लाते हैं, अपने पिता को भी मिठाई लाते, या ये स्मृतियाँ याद दिलाई जा रही हैं? ये जो एकांकिकता आ रहा है समाज में, जो आत्म केंद्रीकरण आ रहा है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। तो हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, और सामूहिक और सामुदायिक भावना जो खत्म हो रही है, इसको लेकर के सवाल है, ये चिंता का विषय है। तो आप तो कह रहे हैं कुछ ये नहीं है? नहीं, युवाओं को केवल नहीं, युवाओं की बात नहीं है, ये सबके बात है। हम केवल जो बुजुर्ग हैं उनके। देश की धरोहर किसके हाथ में है? युवाओं के हाथ में है। युवाओं के हाथ में नहीं। ये गर्व से कहा जाता है कि नहीं? ये जो मन से बोलते हैं, गड़बड़ बोलते हैं क्या कि हमारे देश के भविष्य हैं युवा? हमारे देश के भविष्य हैं युवा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ठीक है उसको ठीक से बताइए। भटके हुए युवा नहीं है। अच्छा, कहाँ है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देखिए, भटके हुए नहीं है, वो बिल्कुल जगह से हैं। बशर्ते कुछ लोग जरूर भटके हुए हैं, तो उन लोगों को रास्ते पर ले आने की जरूरत है। तो संघर्ष बड़ा वो है जिनको रास्ते पर लाना है, या जो लोग रास्ते पर चल रहे हैं उनको बिगड़े ना, ये संघर्ष बड़ा है? नहीं, देखिए, रास्ते पर लाना एक अलग मामला है, और जो बिगड़े नहीं वो दूसरा मामला है। दोनों के लिए हमको काम करना है, दोनों क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति, आज की राजनीति का जो स्वभाव, चरित्र और आचरण है कनफुकों वाला, वो युवाओं को भटका रहा है, गड़बड़ा रहा है? ये ठीक है। एक टूल के रूप में, उपकरण के रूप में राजनीति जो करने वाले लोग हैं, वो युवाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं, और लगातार जो है उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अपने अपने मुद्दों के साथ उनको सटा करके वो टूल के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। ये चिंता का विषय है, और इस पर अगर सजग थोड़ा सा युवा हो जाए और अपने दायित्व को समझना शुरू कर दे, और वो शिष्ट समाज के लोगों से मिल करके अपने दायित्व को निर्धारित कर ले, तो निश्चित रूप से वो। अच्छा, लोगों को कद पद मिलने के बाद मद नहीं हो जा रहा है? कद पद मिलने के बाद मद हो रहा है कि नहीं? ये स्वाभाविक है, ये होता है। जिसे रोके हनुमान जी को तो नहीं हुआ? हनुमान जी को तो राम की भक्ति प्राप्त हुई। हनुमान जी नहीं ना हो पाएंगे। क्यों? हनुमान जी के अंश नहीं हो सकते हम लोग? हनुमान तो कोई एक ही न होगा। उनके अंश तो हो सकते हैं ना, श्री राम जी के तो हम लोग वंशज हैं। तो जब अंश होंगे तो अंशतः तो वो कमियां आएंगी ना, जो एक मनुष्य में कमजोरियां होती हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। आपका प्रश्न करना मुझे टाइम निकाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चिरैयाकोट कस्बे का रहने वाला हूँ। तो बहुत नजदीक है चिरैयाकोट। हाँ, वो रहने वाला। मैं यहाँ दीवानी कचहरी में वकालत भी करता हूँ, लेकिन उतना हम लोगों का। आप भी रस के गायक हैं कि धीमी रस के हैं कि कॉमेडी रस के? गीत गजल कहता हूँ। ये कोई एक गजल सुना दीजिए इनकी स्मृति में। मैं था नहीं जब हो रहा था तो। अच्छा, और निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, अरे तो वैसे मैं कुछ और बोल दीजिए। मतलब कह रहा हूँ। बोलिए। उनका वो दीवानापन कितना बेहतर देख लिया, कितना बेहतर देख लिया। चिड़ियों के शहदाई ने, चिड़ियों के शहदाई ने, चिड़ियों के शहदाई ने काट लिए पर देख लिया। वाह, क्या बात है। काट लिए पर बस बहुत बहुत शुक्रिया। बस दिल वालों की बस्ती में कातिल का घर देख लिया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत